हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे, बात करेंगे स्टैटिक्स पर। तो थोड़ा सा हम अपना जो कैलकुलेशन करेंगे उसके लिए हम वीडियो तो जो हमारे लिए वीडियो आ रही है उसको हटा देंगे। तो उसके अकॉर्डिंग आप देखते रहना, समझते रहना। जो नहीं हो आएगा वो हमें यूट्यूब पे या जैसे नॉर्मल आप हमें कमेंट करते रहना, मैं देख लूँगा और मैं उसका रिप्लाई दे दूँगा। ठीक है, चलो बिना देरी किए हम शुरू करते हैं। ओके, तो देखो हम लोग जो बात कर रहे हैं, ठीक है, उसमें ये देखना है हाँ, उसमें ये देखना है कि कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन को सॉल्व करते समय ये ध्यान देना है कि हम कौन सा क्वेश्चन कैसे करेंगे। तो देखो मीन का जो फार्मूला होता है, ठीक है, वो होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में एफ। ये मीन का फार्मूला होता है। इसी को हम लोग कहते हैं एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपन में एफ। ये होता है उसका फार्मूला। क्या होता है? ये होता है इसका, ये फार्मूला होता है। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए, तो इसको याद रखना और इसी पे हम क्वेश्चन करेंगे। ओके, इसी पे हम क्या करेंगे? क्वेश्चन करेंगे। डू यू अंडरस्टैंड? ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ये है, ये स्टूडेंट का डेटा है। ठीक है, ये स्टूडेंट्स का क्या है? ये डेटा है और इसी डेटा के अनुसार हमको सॉल्व करना है। देखिए नंबर ऑफ द प्लांट्स दिया है, 0 से 2 1 है, 2 से 4 तक 2 है। ठीक है, इतने आवर्स हाउसेज हैं। ठीक है, 4 से 6 1 है, 6 से 8 5 है, 8 से 10 6 है, और 10 से 12 2 है, और 12 से 14 ये है 3। इतनी बात समझ में आई आपको? चलिए अब देखिए, सबसे पहले हमको क्या लिखना है? इसको हम लोग सी आई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सी आई, क्लास इंटरवल। इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो देखिए जैसे क्वेश्चन में दिया है वैसे दोनों को एज इट इज लिख दिया गया है। ठीक है, ये सी आई को ऐसे लिख दिया गया है और फ्रीक्वेंसी को ऐसे ही लिख दिया गया है। ठीक है, अब आता है एक्स आई। एक्स आई कैसे आया? तो देखो ये जो लोअर लिमिट है अपर लिमिट को दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करते हैं। ये देखो फार्मूला दिया है। ठीक है, यानी कि 0 और 2 को ऐड करेंगे और 2 से, यानी कि 0 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 कर देते हैं। तो कितना आया? 1 आएगा कि नहीं आएगा? वही 1 यहाँ लिखा गया है। ठीक है, बात समझ में? अब देखो जो दूसरा है, ठीक है, यहाँ पर जो दूसरा है क्या है? 2 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा? 6। 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 आएगा ना? 3। तो ये है 3 आपका। इसको ऐड ऑन किया। अब ऐसे 4 और क्या करेंगे? 6 को ऐड करेंगे, 10 हो जाएगा। 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 5। ठीक है, 6 और 8 को डिवाइड करेंगे, 14 आएगा। 14 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 7। यही वर्क आपको करना है। क्या करना है? यही वर्क आपको करना है, जिससे कि आपका एक्स आई आएगा। क्या आएगा? एक्स आई। लास्ट वाला देखिए, 12 और 14 को जोड़ेंगे 26 आएगा। 26 का हाफ कितना होता है? 13। यही करना है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई मेरी? उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आया होगा। ठीक है, थोड़ा सा रफ करके क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, हाँ बिल्कुल। अब देखिए, अब यहाँ पर हमको पढ़ना है, क्या निकालना है? अभी हमने बताया था, जो फार्मूला बताया था वो बताया था एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपन में एफ। ठीक है, अब इस फार्मूले में हमको एक्स आई मिल गया और एफ
आई मिल गया, दोनों को मल्टीप्लाई करा देंगे। 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 3 6, ठीक है, 5 इंटू 1 5, ये देखो 7 5 जा 35, 6 9 जा 54, ठीक है, इसको कर लिए मल्टीप्लाई, और 13 3 जा 39। अब क्या करेंगे, सब ऊपर वाले को टोटल कर लेंगे, क्या कर लेंगे, टोटल कर लेंगे, ये आ गया 162। ऐसे ही फ्रीक्वेंसी को टोटल कर लेंगे, ये कितना आ गया 20। इतनी बात समझ में आई होगी, ठीक है। अब देखो 20 और 162 को याद रखना है। देखो अब क्या करना है, देखो ये एफ आई आ गया और क्या आ गया, एफ आई एक्स आई आ गया। अब उसको जो फार्मूला हमने बताया उसमें पुट कर देना है, यानी कि 162 अपॉन में 20 डिवाइड कर देना है, तो एक्स बार आ जाएगा, क्या आ जाएगा, एक्स बार आ जाएगा। ये है आपका सॉल्यूशन, ठीक है, डिवाइड कर लेना, जो आएगा वो सॉल्यूशन हो जाएगा, 8 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है, 8 पॉइंट समथिंग आएगा। ओके, इतनी बात समझ में आ गई होगी। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि बेटा आपको कंसीडर करना है कि ये डेली वेजेस है कुछ मज़दूरों का, और वो मज़दूरों का संख्या दिया है 100 से 120 रुपये, जो जिन मज़दूरों को मिल रहा है वो 12 मज़दूर हैं। 120 से 140 रुपये जिसमें दिया जा रहा है वो कितने, 50 हैं। 140 से 150 160 के बीच में जो दिया जा रहा है वो कितना है, 8 वर्कर है। 160 से 180 वो कितने, 6 वर्कर है। और 180 से 120 तक जो देने वाले हैं, जिनको वेजेस मिल रहा है, जिनको मजदूरी मिल रहा है, वो बच्चा 10 है। इतने तक समझ में, ठीक है। अब देखो मैंने कहा कि इसको CI बोलते हैं। CI का मतलब होता है क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल को हम लोगों ने लिख लिया सेम एज इट इज, जैसे हमारे बुक में दिया हुआ है। फ्रीक्वेंसी को भी हम लोगों ने सेम एज इट इज लिख लिया, ठीक। अब हमने बताया कि इस फार्मूले को यूज करके हमको XI निकालना है। अब देखिए ध्यान देना है, 100 और 120 को जोड़े तो कितना होगा 120, एंड 100 को अगर ऐड ऑन करें तो हमें मिलेगा कितना 220। 220 को क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 100 प्लस 120 को ऐड कर देंगे और डिवाइड कर देंगे 2 से, तो कितना आ जाएगा 110। देखो 110 आया। फिर इन दोनों को ऐड कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, फिर इन दोनों को ऐड कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये मिल जाएगा। फिर इन दोनों को ऐड करेंगे, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये मिल जाएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है, गुड। अब याद रखना है कि हमको एज्यूम मीन के साथ निकालना है। क्या, एज्यूम मीन। एज्यूम मीन आपको पता है, इतना तक समझ में आया। अब देखिए एज्यूम मीन के अकॉर्डिंग हमको थोड़ा सा क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ओके, अब कैसे सॉल्व करना है ये भी देख लेते हैं। एज्यूम मीन का बेटा फार्मूला होता है, ठीक है, देखो यहाँ पर ये फार्मूला हम लोगों ने लिखा है, ठीक। ये क्या होता है, एज्यूम मीन कोई ए को किसी एक एक्स वाले में ए मान लेंगे, ठीक है, और उसको सिग्मा एफ आई, ठीक है, यू आई अपन में एफ से डिवाइड करके और एच से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे। अब ये वैल्यू निकलते कैसे हैं, ये सबसे पहले समझना है कि ये फार्मूले आते कहाँ से। तो आइए बैक पेज पे देखते हैं। देखिए अगर यहाँ तक समझ में आ गया हो तो आगे बढ़ते हैं। अब DI निकालना है। आपको क्या मानना है, 150 को एज्यूम मीन यानी कि ए मान लेना है। क्या मान लेना है, ए मान लेना है 150 को। इसके सामने इसको 0 मान लेना, इसके ऊपर क्या हो जाएगा। अब देखो जो एज्यूम किए हो 110 में से यानी कि 110 में से 150 माइनस करो तो कितना आएगा, माइनस का 40 आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। फिर 130 में से 150 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 120। फिर 150 में से 150 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 0।
फिर 170 में से 150 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 20 आएगा। 190 में से यानी कि 190 में से अगर 50 माइनस करें तो कितना आएगा 40। लेकिन ऊपर वाला निगेटिव आएगा, नीचे वाला क्या आएगा पॉजिटिव आएगा। इतनी बात समझ में। अब UI निकालते हैं। UI को सिंपल भाषा में ये समझिए कि जो DI दिया है उसी को क्या करना है, इन दोनों के बीच के डिफरेंस से क्या करना है डिवाइड कर देना है। दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 20 है। सभी के जो डिजिट्स हैं उन डिजिट्स के बीच देखेंगे तो जो डिफरेंस आएगा बच्चा वो हमेशा क्या आएगा इक्वल आएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे बच्चा, 40 को 20 से डिवाइड करेंगे जैसे यहाँ पे दिया है। तो 40 को अगर 20 से डिवाइड कर रहे हैं तो कितना आएगा 2 माइनस का, लेकिन ठीक है 20 को अगर डिवाइड करेंगे तो माइनस का 1। ठीक है 0 को 20 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा। 20 को 20 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, लेकिन यहाँ पॉजिटिव आएगा। ठीक है और 40 पॉजिटिव में है, उसको 2 से डिवाइड करें 20 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 2। इतनी बात समझ में। अब क्या करना है, जब अगर इतना आ गया होगा समझ में बच्चा, जब अगर इतना आ गया समझ में तो अब क्या करेंगे हम लोग, इसको मल्टीप्लाई कराएंगे। किसको, UI को और F को, दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे। देखो 12 को -2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आएगा -24 24 आएगा। 14 को 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आएगा 14 माइनस का। 14 को 0 से मल्टीप्लाई कराएंगे, यहाँ 0 से मल्टीप्लाई कराएंगे, इसको नहीं लेंगे, 0 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा 0। 6 को बेटा 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आएगा 6। 10 को हम लोग मल्टीप्लाई कराएंगे 2 से, कितना आएगा 20। ठीक है इतनी बात समझ में। अब क्या करना है बेटा, माइनस वाले को एक साथ जोड़ लेना है। ठीक है क्या करना है, माइनस वाले को एक साथ जोड़ लेना है। ठीक है अगर ये क्या करना है, माइनस वाला जो है बच्चा इन सबको एक साथ जोड़ लेना है और इन सबको एक साथ जोड़ लेना है, और प्लस में से माइनस को क्या कर देना, माइनस करना है। तो 24 और 14 कितना होगा 38, यानी कि 24 एंड 14 विल बी 38। और 38 में से 26 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 12, माइनस का 12 आएगा। ठीक है ये टोटलिंग करने पे। ऐसे ही फ्रीक्वेंसी का टोटलिंग कर देंगे तो कितना आएगा 50। याद रखना है यहाँ -12 आया है, यहाँ टोटल F कितना है 50। और एज्यूम किसको किए थे, इसको किए थे 150 को एज्यूम किए थे, यानी कि A इक्वल टू क्या हो गया, A इक्वल टू 50, F इक्वल टू A इक्वल टू 150 हो जाएगा। मैं थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया बच्चा, ध्यान देना। A इक्वल टू हो जाएगा 150। ओके फिर हमारा F इक्वल टू हो जाएगा, F इक्वल टू हो जाएगा, ये देखो ये टोटल 50। ठीक है और हमारा जो FI, ठीक है हमारा जो FI UI आएगा, ठीक है FI UI वो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। इतनी बात समझ में। अब इन तीनों को याद रख के पीछे वाले पेज पे आ जाएंगे। अब देखो यही फार्मूला बताया था, तो एक के जगह पे क्या रखेंगे 150, कितना रखेंगे 150। इसके जगह पे कितना रखेंगे -12, F के जगह पे कितना रखेंगे 50, और H के जगह पे कितना रखेंगे, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 20 है ना, तो 20 लिख लेंगे। ठीक है यानी कि 20। यही देखो ये वैल्यू जैसे मैंने पुट किया है इसको, ये यही है। ठीक है तो जो जैसे बोला है वैसे क्या कर लेंगे पुट कर लेंगे। ठीक है अब देखो वही जो 150 है, ठीक है एक जगह पे 150 माने थे 150, FI UI के जगह पे -12, FI के जगह पे 50 और H के जगह पे 20, डिवाइड करके सॉल्व कर लेंगे बच्चा, आंसर आ जाएगा। ठीक है जैसे सॉल्व किया वैसे ट्राई कर लेना। नहीं समझ में आता है तो हमें कमेंट्स जरूर करना। आई होप इतना समझ में आया होगा। ओके तब रीड 2 क्वेश्चन हम लोग करेंगे और उस पर ध्यान देंगे। ओके चलो बाय बाय।